हाय दोस्तों, अरब साथ आपकी खिदमत में अबू बकर हाजिर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही मेरी हौसला अफजाई का वाहिद ज़रिया है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको मोटिवेट करना है कि रिंग बटन लगते कैसे हैं, इनको लगाने में कितना वक्त लगता है, इस बटन की कॉस्ट कितनी है और इस बटन से हम कितनी बचत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे कामों से हम अपनी इनकम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको इसका छोटा सा जायज़ा इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो बात अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, मैं आज बटन लगाने के बताऊंगा दोनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका बेस्ट है और दोनों तरीक़ों पर कितनी कॉस्ट आती है, इस चीज़ का आज हम जायज़ा लेंगे। और कौन सा तरीका बेस्ट है वो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा अपने तजर्बे के साथ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी ज़बरदस्त सी इंटरटेनिंग सी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डाई को मशीन के अंदर एडजस्ट करते हैं। पहला स्टेप जो हमारा है वो मशीन के ज़रिए बटन लगाने का है। तो दोस्तों, इसको आपने चूड़ियों को मशीन के अंदर टाइट कर देना है, प्रेसिंग मशीन के अंदर टाइट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने डाई को अपनी जगह पर बिठा देना है, जिस तरह आपको वीडियो में हर चीज़ आराम से दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, इस रिंग को आपने नीचे जो डाई होगी उसके अंदर आपने बिठा देना है। इसकी जो किलियाँ या हुक्कें ऊपर की तरफ निकली हुई हैं उनका मुंह आपने ऊपर की तरफ रखना है, और फीमेल बटन का जो फ्रंट साइड है वो आपने ऊपर की तरफ करके लेफ्ट साइड को आपने नीचे की तरफ उसका मुंह करके आपने इसको बिठा देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने अबाया या जिस जगह पर बटन लगाना है उसको मतलूबा जगह पर लाकर आपने मशीन की मदद से प्रेस कर देना है। तो देखेंगे कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये बटन लग चुका है। तो दोस्तों, ये तरीका भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके को दोहराते हुए आपने पहले फीमेल बटन लगाया, अब आपने मेल बटन अपनी मशीन के ऊपरी हिस्से में पंच ऊपर की तरफ धकेल देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने मतलूबा जिस जगह पर आपका मेल बटन आएगा उस जगह पर को आपने मशीन के अंदर लाने के बाद इसी तरह 2 से 3 दफ़ा प्रेस कर देना। लेकिन दोस्तों, इस काम में आपने ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इसमें कपड़ा फटने का एहतमाल होता है, क्योंकि मशीन से आपको ये जायज़ा नहीं हो सकता कि आपका ज़ोर कितना लग रहा है। तो दोस्तों, आपने थोड़ा सा तजर्बा रफ कपड़े पे करके उसके बाद आपने मशीन को अप्लाई करना है किसी भी एक्सपेंसिव जोड़े पर या किसी भी उबाए पर या किसी भी ऐसे जगह पर जहां आपको रिंग बटन लगाना मकसूद होगा। तो दोस्तों, देखें किस तरह खूबसूरती के साथ ये बटन लग चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। तो दोस्तों, दूसरा तरीका हमारा थोड़ा सा देसी तरीका है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पहला मशीन के ज़रिए लगाने वाला तरीका बेस्ट है या दूसरा तरीका ये बेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो की तरफ ही चलते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं कि किस तरीके से हम दूसरे तरीके के मुताबिक अपनी जो बटन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक बोल्ट चाहिए होगा और आपको क्लिकेबल एक बॉल पॉइंट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके पास हैमर या कोई ताला ख़राब अवेलेबल हो या कोई भी ऐसी चोट। तो दोस्तों, इसके बाद आपको 3 सूत्र का जो बोल्ट होगा उसके अंदर आपने एक हिस्से में 1.5 सूत्र का सुराख किसी भी खराजी से करवा लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपने किसी भी ठोस जगह पर रखने के बाद जो किली नुमा हमारा बटन है उसको मतलूबा जगह के अंदर कपड़े के अंदर घुसाने के बाद बॉल पॉइंट की मदद से उसकी जो किलियाँ हैं वो बाहर की तरफ नमूदार कर लेनी है, और इसी तरह आपने फीमेल बटन को उन किलियों के ऊपर बिठा देना है। और जो बुल की चौड़ी सतह है उसको वीडियो के मुताबिक आपने अपनी जगह पर बिठाकर ताले की मदद से या किसी हैमर की मदद से आप
चोट लगाकर अपनी जगह पर बिठा सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि जो आप चोट लगा रहे हैं उसको एक अंदाजे के मुताबिक लगाएं कि आपका कपड़ा ज़्यादा चोट लगाने से डैमेज ना हो जाए। इसी तरह दोस्तों आपने प्रोसीजर को दोहराते हुए मेल बटन को भी इसी स्टेप के साथ ही लगाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेल बटन को जो रिंग है उसके अंदर बिठाया जा रहा है। उसके बाद आपने दूसरी साइड पंच की यूज़ करते हुए सुराख वाली जगह पे आपने मेल हिस्से को डालना है। उसके बाद आपने पंचिंग कर देनी है। तो देखें दोस्तों ये एक तो मैं आपको ऐसे कैसे समझा सकता हूँ कि ये तो एक तो खर्चे से बालातर एक चीज़ है, क्योंकि दोस्तों इस दूसरे स्टेप में बिल्कुल ख़र्चा आपका नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप पंचिंग मशीन परचेज़ करेंगे तो उसके लिए आपको 1600 रुपये की मशीन परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा डाई के लिए आपको अलग पैसे लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये काम थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन असल में जो मजबूती होती है वो मैं तो ख़ास तौर पे अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं जो दूसरा हमारा देसी प्रोसीजर है इस तरीके को मैं बेहतर तस्वर करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से बटन के निकलने का एहतमाल बिल्कुल 0% हो जाता है, जबकि मशीन से आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आप कितनी फोर्स उस पे बटन पे अप्लाई कर रहे हैं। जबकि जो चोट आप डायरेक्ट लगाते हैं उससे ये होता है कि आप चोट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितनी चोट अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं ये बटन कितने का हमें पड़ता है, इसकी कॉस्ट कितनी है और इस पे हमें बचत कितनी है। तो दोस्तों ये बटन 20 दर्जन जो बटन होते हैं हमें 380 रुपये के बाज़ार से अवेलेबल होंगे। मुख्तलिफ जगह पर थोड़ी सी प्राइस अप डाउन हो सकती हैं, ये रेट 100% नहीं है। तो दोस्तों हर इलाके के एक अपने प्राइस हैं, ये रावलपिंडी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बटन 2 रुपये में पड़ेगा और आपको इस के बटन लगाने के जो चंद सेकंड्स होते हैं उनको सर्व करने के बाद आपको ये बटन 8 रुपये की मजदूरी देगा, यानी कि ये एक बटन मार्केट में हम तकरीबन 10 रुपये का लगा कर देते हैं। तो दोस्तों 2 रुपये सर्व करने के बाद हम इस बटन से 8 रुपये मजदूरी, यानी आप उससे 8 रुपये आप कमा सकते हैं एक बटन के साथ। तो आजकल वैसे भी आपको पता है लेडीज़ मोबाइल्स पर भी 6 से 7 बटन इस्तेमाल होते हैं। तो 6 से 7 बटन जिस मोबाइल पर अप्लाई होंगे तो 60 से 70 रुपये उस पर आप उनसे वसूल करेंगे, जबकि आपके 12 से 13 रुपये का खर्चा आएगा। तो एक उबाया अगर उसको आप रिंग बटन लगाते हैं तो उससे कम से कम आपको जो बचत होगी 45 से 48 रुपये होगी। तो दोस्तों इसी तरह जेंट्स शूटिंग की अगर बात की जाए, जेंट्स शूटिंग की अगर हो, जैसा कि आपको पता है कि जेंट्स शूटिंग में भी ये बटन ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो कढ़ाई वाली फ्रंट पट्टियाँ होती हैं उनकी बैक साइड को गुम यानी करने के लिए फ्रंट पे आप बटन तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको अंडरग्राउंड करने के लिए भी ये बटन यूज़ होते हैं। तो मार्केट में इस बटन की अच्छी रनिंग है, तो मैं इस वजह से इस बटन को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दोस्तों इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में अपने एक और जेंट्स बटन की वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो दोस्तों वो वीडियो आप देख के भी उसको भी अपने कारोबार में आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों असल में ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है कि आप किस तरीके से अपने रिस्क में इजाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को शेयर करने से किसी के रिस्क में इजाफा हो सके और ये सदका जारिया बन सके। तो दोस्तों मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट